वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करंट एनर्जी अपडेट करने वाले हैं। यानी कि अगर आपको कंफर्म है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई लव ट्रायंगल है, तो आपके पार्टनर का उस थर्ड पर्सन के साथ लाइफ में किस तरह का रिलेशन चल रहा है हाल फिलहाल के दिनों में, उसका एनर्जी अपडेट क्या है। तो ये क्विक रीडिंग होगी, कलेक्टिव है, जनरल है और ये टाइमलेस है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और यहाँ पर जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी दे सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ जाके आप अपना प्यार दे सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो तो वहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का करंट एनर्जी अपडेट क्या है। क्या ये थर्ड पर्सन से ब्रेकअप करेंगे, नहीं करेंगे, या उन्हीं के साथ रहेंगे, या आपकी तरफ आते हैं, नहीं आते। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही आया है। तो अभी भी मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो इनका कार्मिक नज़र आ रहा है, या ये कोई ऐसा कार्मिक रिलेशन है जिसमें इस पर्सन को या आपके लाइफ में, अगर ये थर्ड पर्सन पहले भी कभी आए थे, शायद आप में से कुछ लोग इनको जानते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ये भी हो सकता है कि वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पर्सन है। उनके लिए अगर आप मैरिड हो, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पार्टनर के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये तो उनके लिए जहाँ पे मैरिज वाला केस है। जो लोग अनमैरिड हैं, उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोई सीक्रेट रिलेशन कई महीनों से या सालों से आपसे छुपाकर रखा हुआ था या चला रहे थे, और आपको बाद में पता चला कि ये पर्सन तो डबल डेट कर रहे हैं। और फिर आपने क्या किया कि इस पर्सन से सेपरेशन ले लिया, या तो खुद, या फिर आपने इस पर्सन के साथ रिलेशन को किसी तरह से ब्रेकअप में डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप वाला सिचुएशन नज़र आ रहा है कि बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा है किसी का। क्योंकि जब थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड आता है, उसमें यही नज़र आता है कि किसी ने बहुत चालाकी से, बहुत धोखे से और बहुत होशियारी से माइंड गेम खेलते हुए अपनी रिलेशन को ख़राब किया है। क्योंकि उस पर्सन को थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट रहा फिज़िकली। जैसे किसी की आउटर ब्यूटी को देख के इंसान अट्रैक्ट हो जाता है कि वाओ, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी हॉट है, कितनी सेक्सी है देखने में। तो ये अपनी एडिक्शन के कारण, अगर इनको किसी को देखकर कुछ इनके अंदर ऐसे एडिक्शंस हैं जो हिडन हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जब इंसान अपने रिलेशन में डिस्कस नहीं करता, उसकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं। जब वो डिज़ायर्स इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो टॉक्सिक बन जाती हैं। तो मुझे तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे माइंड गेम खेली गई है, मैनिपुलेट किया आपको, झूठ बोला आपसे, और तीसरे पर्सन के साथ अफेयर चला लिया, आपको भी रखते रहे। और यहाँ पे फिज़िकल रिलेशन भी इनके थर्ड पर्सन से बने हैं कुछ लोगों के केस में। सारे जने अब नाराज़ मत हो जाइएगा कि हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं, उन्होंने तो किसी से अफेयर नहीं बनाया, वो तो सिर्फ फ़ोन फ्रेंड थे, किसी से फ़िज़िकल रिलेशन नहीं बनाया। तो सारी बातें सभी पे अप्लाई नहीं होती, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। तो किसी भी
चीज़ को बिना समझे, बिना जाने और बिना उसकी अंडरस्टैंडिंग के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट करते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि टैरो कैसे काम करता है। तो अभी इनकी करंट एनर्जी इस पर्सन के साथ क्या है, यहाँ पे चीटिंग का कार्ड है और चीटिंग का कार्ड उनके साथ थर्ड पर्सन को लेकर क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन के साथ चीटिंग की जा रही है। या तो थर्ड पर्सन धोखा दे रहा है इनको, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को धोखा दे रहे हैं। और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी किसी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं और वहाँ पे भी बातें कर रहे हैं और दूसरी साइड में आपको भी चीट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में ना बहुत ही अजीब सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। या तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगी, अगर आपको ये पर्सन अपने इस रिलेशन में कई दफ़ा इन एंड आउट करते रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते से गायब हो जाते हैं, कभी कभी आपको लेकर ऐसा बिहेवियर होता होगा इनका कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत स्पेशल हो, आपको लेकर कई बार ये पॉसेसिव भी होते होंगे कि तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकूँगा। और अगर इन्होंने देख लिया या पास्ट में देखा था तो ये आपसे ना तरह तरह के सवाल पूछते होंगे, हज़ारों सवाल पूछते होंगे। एक्सप्लेन करो, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे मिले थे, मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन जब आप यही सवाल इनको पूछते हो या इनसे क्लैरिटी मांगते हो कि आप मुझे इतने इतने दिन ब्लॉक रखते हो, आप कहाँ गायब रहते हो, तब ये पर्सन ब्लैंक, कोई जवाब नहीं। तो देखिए गाइज, आज की रीडिंग में क्लियरली बोलूँगी थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है, क्योंकि अगर तो आपको श्योरिटी है कि हाँ हम दोनों के बीच में किसी तीसरा लव ट्रायंगल बीच में आया और उसके कारण हम दोनों का अलगाव हुआ, या हम लेस कांटेक्ट में आ गए, या नो कांटेक्ट में जाने का रीज़न भी थर्ड पर्सन है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपको डाउट ही है और उसके चक्कर में आप माइंड में रीडिंग सुनने के बाद ये बिठा लोगे कि नहीं नहीं रीडिंग में तो ये आया था, मेरा पर्सन तो मेरे को धोखा दे रहा है, फिर आप अपना अच्छा हेल्दी रिलेशन, अपना हैप्पी रिलेशन वो खुद ही अपनी एनर्जी के कारण ख़राब कर लोगे। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब तक क्लैरिटी ना हो, जब तक कॉन्फिडेंस ना हो, या जब तक आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बिलीफ ना हो कि आपके पास प्रूफ है, आपको किसी से पता लगा है, या फिर इनका कॉल बहुत वेटिंग रहता है रात रात भर, क्योंकि कोई भी इंसान है अगर किसी से प्यार करता है तो वो उससे हाइड नहीं करेगा। अगर कोई किसी से कांटेक्ट में है, कोई फ्रेंड सर्कल है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, तो अगर हम अपने दायरे में रहते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ हमने बना रखी हैं कि अगर मेरी फीमेल फ्रेंड है कोई, आगे उसके मेल फ्रेंड्स हैं उसके सर्कल में, लेकिन उस फीमेल को पता होना चाहिए कि वो किसी कमिटेड रिलेशन में है, तो उसकी क्या बाउंड्रीज़ है। अगर तो बाउंड्री क्रॉस कर दी है आपके पार्टनर ने, फिर तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, और अगर नहीं की तो फिर आप लोग करंट फीलिंग्स पे वीडियो देख सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी बने हुए हैं बहुत सारे, उसको एंजॉय करो और स्ट्रेस फ्री रहो। क्योंकि यहाँ की जो आज रीडिंग निकली है इसमें कई सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है। गुड न्यूज़ ये है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अब बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ेगी या लड़ने वाला। ये पर्सन ऑलरेडी ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को इशारों पे नचा रहे हैं। यहाँ पे इनके कुछ इनिशियल्स भी निकल कर आए हैं, अगर आपसे रेजोनेट करते हैं। आपको पता है आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी हो सकता है, और अगर आपको किसी थर्ड पर्सन का भी पता है, हिंट है थोड़ा सा कि हाँ उनका नाम ये है, तो उनका लेटर भी ये फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लेटर्स आए हैं, पहले वो बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर के है, J L Q H
AOCMUTWRGNYSP और लास्ट है D। ये कुछ आए हैं इनिशियल्स, तो आप देख लीजिएगा। नहीं रेजोनेट होते डोंट वरी, रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इन दोनों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, देखो यहाँ दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। एक का डायरेक्शन या एक का जो दिल है वो किसी और के ऊपर है, किसी ने अपने रास्ते को ऑलरेडी चुन लिया है। या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, फैमिली लाइफ में टाइम बिताया जा रहा है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश की जा रही है। और थर्ड पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है, पैसों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, ड्रीम्स को लेकर, करियर को लेकर और कहीं ना कहीं इनर सेटिस्फैक्शन को लेकर। तो थर्ड पर्सन की तो दिशा मुझे कहीं और नज़र आ रही है, यानी कि इस पर्सन ने रास्ता कुछ और ही चुना हुआ है। और जिस केस में थर्ड पर्सन मैरिड नहीं है, उस केस में इस थर्ड पर्सन का कहीं और डीप इंटरेस्ट है, यानी कि आपका जो पार्टनर है उसके अलावा भी थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है। अकेला वो आपके पार्टनर के साथ फ़ोन पे बात करना, चैट करना, वीडियो कॉल्स करना, फिज़िकल मीटिंग करना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, अकेला वो आपके पार्टनर के साथ नहीं, और भी कोई उनकी लाइफ में ऐसा इम्पॉर्टेंट पर्सन है, शायद आपके पर्सन के मिलने से पहले का पर्सन है कोई, जिसके साथ उनका डीप बॉन्ड नज़र आ रहा है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो अभी ये दोनों इस रिश्ते को बस घसीट रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। इस रिलेशन में मुझे कोई प्यार वाली एनर्जी नहीं दिख रही, लस्ट दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, एक दूसरे की गिव एंड टेक वाली एनर्जी है कि तुम मेरा फ़ायदा कराओ, मैं तुम्हारा फ़ायदा कराता हूँ या कराती हूँ। किसी तरह का आपके पर्सन इनको फाइनेंशियली या तो हेल्प करते हैं या वाइस एंड वर्सा हो सकता है। या तो थर्ड पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, साउंड है मनी को लेकर, और वो आपके पार्टनर को हेल्प करती हैं पैसों से। या फिर अगर कोई मेल है थर्ड पर्सन, तो वो आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं, शॉपिंग कराना, घुमाना फिराना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, जिसकी वजह से इनका फोकस ना आपसे ऑन एंड ऑफ चला जाता है। और यहाँ पे मुझे मेजर कोई लव का कार्ड नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड भी नहीं है जहाँ ये क्लियर हो सके कि इनकी शादी या इनका फ्यूचर इनके साथ बहुत लविंग रहेगा। यहाँ पे सारे एडिक्शन के, टॉक्सिसिटी के, कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। तो गाइज़, मुझे तो इनका करंट एनर्जी अपडेट, इंटरटेनमेंट, टाइम पास, गो विद द फ्लो, टेकिंग फॉर ग्रांटेड एंड एक दूसरे को लेकर डाउट, सस्पिशन, ट्रस्ट इश्यूज़ और बिट्रेल का नज़र आ रहा है। और अगले आने वाले 3 दिनों से लेकर मुझे लगता है अगले 30 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना, इनके बीच में ना कुछ ऐसा होगा कि या तो थर्ड पर्सन इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, या फिर आपके पार्टनर इस पर्सन को ब्लॉक करने के बावजूद आपके पास आने का कोई इरादा बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि ये कंपेयर कर रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पर्सन को और आपको। ये थर्ड पर्सन कुछ लोगों के लिए इनका एक्स लव हो सकता है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, जो शादी से पहले आपके पार्टनर के साथ कोई अफेयर हो, स्कूल कॉलेज का अफेयर, कोई ऑफिस का अफेयर। किसी के लिए ये इनको इनके ऑफिस में मिली हैं या मिले हैं, और किसी को थर्ड पर्सन कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिले हैं जहाँ पे इनका रिश्ता बना हुआ है,
और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी रिलेशन ऑनलाइन डेटिंग है। सोशल मीडिया पर चैट होती है, वहाँ से इनको थर्ड पर्सन मिले हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है। गाइस, ये रिश्ता बिल्कुल ज़ीरो किस्म का रिश्ता है। ये रिश्ता ऐसा है जो सिर्फ इनको मिला है कुछ लाइफ के टफ लेसन देने के लिए। शायद ये रिलेशन इनकी लाइफ में आपकी वैल्यू को रियलाइज़ करवाने को भगवान ने डाल दिया है कि ऐसे सिचुएशन में इनको डाल दो, इनको किसी तीसरे पर्सन से अट्रैक्शन करवाओ, उनके पास भिजवाओ, वहाँ से धोखा मिले, वहाँ से चीटिंग मिले, वहाँ से यूज़ किया जाए, वहाँ से टाइम पास हो, वहाँ से टाइम वेस्ट हो, वहाँ से फीलिंग्स को हर्ट किया जाए, और फिर ये पर्सन वहाँ से अपनी आँखों को खोलते हुए उस इंसान की सच्चाई को जानकर आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका और इनका मुझे आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ऑसम नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की अपने पार्टनर के साथ आने वाले 6 महीनों से लेकर अगले 15 महीनों के बीच में शादी हो सकती है। लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। तो जिनको लगता है कि पार्टनर से कभी शादी नहीं होगी, ये तो सपना ही रह जाएगा, तो उनके लिए तो सपना ही रह जाएगा। लेकिन जिनको पता है कि ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ना बहुत चर्पी है, बहुत बबली है, बहुत ज़्यादा ऐसी है कि इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनका पैशन, इनकी डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कई बार ऐसी हो जाती है कि ये कोई रैश डिसीजन ले लेते हैं, इम्पल्सिव होके कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि इनको लगता है कि ओहो मैंने क्या कर दिया, बाद में पता लगता है। और आप इनकी लाइफ में ना एक लाइट की तरह हो। जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में टॉर्च, हमें तभी वैल्यू होती है अगर दिन में हमारे पास टॉर्च पड़ी रहे सनलाइट में, तो हमें टॉर्च की या दिए की या कैंडल की वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, लाइट चली जाए, या कहीं अंधेरे में हमें रहना पड़ जाए, तो माचिस की एक तीली भी हमें उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंस देती है। तो टॉर्च तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ये आपको ना एक टॉर्च की तरह मानते हैं, जो इनकी रूखी सूखी ज़िंदगी में और जो डल ज़िंदगी है जिसमें अंधकार ही अंधकार है, कालापन है और जीवन में कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि लूटने वाले तो मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। शायद ये पर्सन वेल्दी फैमिली से हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकता है, खुला खर्चा करने वाला, पैसे उड़ाने वाला, एन्जॉयमेंट करने वाला। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिनको पैसे स्पेंड करने में, मनी को इन्वेस्ट करना या पैसे स्पेंड करना, दोस्तों को देना, हेल्प करना, वैसे अंदर से काइंड हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशन रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं लोगों के लिए, आपके लिए भी। लेकिन कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं इनके, ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं इनके, जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई एडिक्शन भी इनको हो सकता है, लाइक स्मोक करने का, अल्कोहल लेने का, लिकर लेने का, कोई सब्सटेंस यूज़ करने का, पॉर्न एडिक्शन हो गया, सेक्सुअल एडिक्शन हो गया, चाहे आप ही से है। लेकिन बीच बीच में इनका जो एनर्जी में चेंज आता है, शिफ्ट आता है, थॉट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है। प्यार है तो फिर जाहिर करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अंदर गहरे वुंड्स हैं। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई पास्ट का हर्टएक है, आपको मिलने से पहले किसी ने दिल तोड़ा है, तो सबको एक ही नज़र से देखना वो गलत है। मुझे लगता है ग्रेजुअली ये पर्सन रियलाइज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर तो आपका ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना है, तब तो इनको अभी तक धीरे धीरे समझ आ चुकी है। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि पूरी तरह से अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना, एक्सेप्टेंस में आना कि मैंने गलतियां की हैं,
उसकी जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज़ करना, उसमें इनको दिक्कत आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि ये पर्सन माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइन नहीं है, इनके चक्रास डिसबैलेंस्ड हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो सोल लेवल पे आपसे प्यार तो फील करते हैं, लेकिन प्यार को फील करने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस प्यार को सामने वाले तक एक्शन के माध्यम से, जेस्चर्स के माध्यम से शो ना करके दिखाओ। क्योंकि बोलने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। इंसान को हमेशा कर्म प्रधान होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड, कर्मास पे बिलीव करना चाहिए। और आप जो मुझे नज़र आ रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कार्ड्स में ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि आप लोग डाई हार्ड या हार्डकोर बिलीवर हो कर्मा। आप कर्म पे बहुत बिलीव करते हो। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपको ये फर्म बिलीफ है, आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी इस पर्सन ने पिछले कुछ हफ्तों में रीच आउट किया है रीयूनियन के लिए, और कुछ लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों में ये पर्सन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। क्योंकि इस पर्सन से ना अपनी एनर्जीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसके साथ तो इस इंसान का कोई भी फ्यूचर नहीं है। वो बात अलग है कि ये कोई ऐसा पर्सन है, अगर इनकी शादी फिक्स हो गई है इनसे, या शादी हो चुकी है रिसेंटली इनके साथ, फिर तो वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन था या है जिसमें इनकी शादी इनसे होनी लिखी है। लेकिन अगर मैं लव एरिया की बात करूं, तो उस शादी में भी लव का जो एरिया है वो मिसिंग है, लव एलिमेंट मिसिंग है। सिर्फ उसको निभाया जा रहा है क्योंकि शादी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद फैमिली प्रेशर में मैरिज की है। तो अभी करंट सिचुएशन में तो मुझे कुछ भी इनका बहुत लवी डवी वाला सीन नज़र नहीं आ रहा गाइस। बस ये दिख रहा है कि यहाँ पे मटीरियल डिज़ायर के लिए ये रिश्ता बनाया है, और आगे भी ये रिश्ता मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का चलने वाला है। तो पूरी तरह से ये थर्ड पर्सन से अभी डिस्कनेक्ट नहीं नज़र आ रहे, या तो फ़ोन कांटेक्ट है अभी भी, और बहुत कम लोगों के पार्टनर, सिर्फ 10 से 20% लोगों का पार्टनर ही किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। बाकी लोगों का तो मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट है, लेकिन उस कांटेक्ट में प्यार नहीं है, शादी नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, बस उसको खींच रहे हैं रिश्ते को। वो भी इस करके खींचा जा रहा है, शायद इस पर्सन को कोई एडिक्शन है, या फिर ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको किसी भी तरह से इनका फ्रेंड सर्कल प्रोवोक करता है या करती है कि आजकल ये चीज़ें कॉमन है, एक से ज़्यादा फ्रेंड बनाना, या एक से ज़्यादा अफेयर रखना, या पार्टी करना। ये कोई सोशल बटरफ्लाई है, या ये देखने में इतना अट्रैक्टिव पर्सन है कि इनके पास बहुत सारे लोग खुद इनको ऑफ़र देते हैं, खुद इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, वाई नॉट टेक अ चांस, क्यों ना मैं किसी को चांस दूँ। तो कई बार इनका जो नेगेटिव थॉट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अट्रैक्टिव हो तो आपके 10 अफेयर हों या 4 अफेयर हों, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका लाइफ में अवेकनिंग थोड़ा लेट होता है, और जब तक उनका अवेकनिंग नहीं होता उनको उसी चीज़ में मज़ा आता है, और जब तक हार्ट ब्रेक नहीं मिलता किसी दूसरे इंसान से, तब वो प्यार की असली वैल्यू नहीं समझ पाते, ना ही असली इंसान को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं अपने रिलेशन के अंदर। तो ये लौटेंगे तो ज़रूर वापस, और टाइम मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 15 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, और अगले 30 दिन भी, जो 1 महीने का टाइम है। ऑल राइट, तो ये रही आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, सारे ज़ोडिएक आए हैं, इसलिए मैंने कुछ पर्टिकुलर साइंस आपको नहीं बताए। तो चैनल पर बने रहें, प्यार देते रहें, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो या सपोर्ट करेगा, मैं बहुत जल्द लाइव टैरो सेशन वहाँ लेकर आ रही हूँ। और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, आपका लाइव सेशन में कोई भी एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा।
और मैं प्लान कर रही हूँ बहुत जल्द आने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ ज्वाइन करो, फॉलो करो, ताकि ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे गाइडेंस दे पा रही हूँ। ऑल राइट, तो अपना सभी ध्यान रखें गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।